भारतीय राज्य ने असहमति को दबाने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A के तहत संहिताबद्ध राजद्रोह के औपनिवेशिक अपराध का अक्सर इस्तेमाल किया है। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसजी वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ मामले में राज्य और केंद्र सरकारों को धारा 124A के तहत नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और दंडात्मक उपाय करने से परहेज करने के लिए कहा, जबकि केंद्र ने कहा कि वह इस प्रावधान पर पुनर्विचार करेगा। जब भारतीय न्याय संहिता BNS 2024 में लागू हुई तो संसद ने प्रभावी रूप से धारा 124A की जगह धारा 152 का प्रावधान कर दिया और न्यूनतम सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया। यह राजद्रोह का ही नया रूप था। फरवरी 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि 2022 में केंद्र द्वारा इस प्रावधान की समीक्षा करने का वादा संसद को बाध्य नहीं कर सकता। अदालतों पर दबाव कम करने के साथ साथ देश को BNS युग में प्रवेश कराने के लिए 21 मई 2026 को शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर किसी आरोपी व्यक्ति को कोई आपत्ति ना हो तो अदालतें धारा 124A से जुड़े मामलों पर आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि आरोपी से इस तरह की सहमति ज़बरदस्ती हासिल की जा सकती है, खासकर अगर उनके पास मजबूत कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव हो तो, क्योंकि जेल में बंद व्यक्तियों के लिए इसका विकल्प अनिश्चितकालीन देरी है। यह असल में बुरे और उससे भी बदतर नतीजों के बीच एक मजबूरी वाला विकल्प है। पैरा दरअसल चूंकि 2022 के स्थगन आदेश ने संवैधानिक चुनौती लंबित रहने तक धारा 124A के इस्तेमाल को रोक दिया था, लिहाजा यह साफ नहीं है कि जहां इनकार करने से लंबी देरी हो सकती है वहां मुकदमे के लिए आरोपी व्यक्ति की सहमति कितनी सार्थक हो सकती है। एसजी वोम्बटकेरे ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार लोगों को जमानत के लिए आवेदन करने का भी प्रावधान रखा था। इसका अर्थ यह था कि लंबित मुकदमों के लिए कार्यवाही को बहाल करने के बजाय आज़ादी प्रदान करना ही इच्छित उपाय है। मई में जारी स्पष्टीकरण उल्टी दिशा में जाता है और उस जमानत ही नियम है के सिद्धांत के उलट भी है, जिसे अदालत ने हाल ही में सैयद इफ्तिखार अंद्राबी मामले में पुष्ट किया था। अगर अदालत स्वायत्तता को संरक्षित रखना चाहती थी तो उसे जमानत की अनुमानित संभावना के साथ कार्यवाही जारी रखने का प्रावधान करना चाहिए था। साल 2022 में दिए गए स्थगन आदेश का उद्देश्य
अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पड़ने वाले राजद्रोह के आरोप के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना भी था।